बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर बैठकर चाइना का बिज़नेस वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने किसी भी ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ जाकर आपने लिखना है चाइना ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके सामने चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने खोल लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, ये स्लाइडर जो है आपने इसको एग्जैक्ट जगह पे रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट नोटिफिकेशन आएंगे, इनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। नीचे जाके जो है ना जस्ट आपने आई ऑलरेडी नो और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना ये आपसे आपका सेंटर मांगेगा। तो आपने अपना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो सेंटर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, इसको कंफर्म करना है और उसके बाद जो है आपने सिंपली जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये कह रहा है कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपने इसको अप्लाई करना है। इसको आराम से आपने रीड कर लेना है और उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देना है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, आप इस अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करेंगे, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और नीचे जो है ना आपने अपना पासपोर्ट जो है ना वो यहाँ से अपलोड करना। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये 9 सेक्शन है और आप जैसे ही पहले सेक्शन में ये पासपोर्ट अपलोड करेंगे तो ये डाटा खुद ही ले लेगा। इसमें आपने यहाँ पे बस प्लेस ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ें आपकी प्रोविंस, सिटी, स्टेट, ये चीज़ें पूछेगा। तो आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये मैरिटल स्टेटस सामने आ रहा है। ठीक है, सिंगल है या मैरिड है वो लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने नेशनलिटी और अपना परमानेंट एड्रेस जो है ना इन सेक्शन में जो ना ये 1.6 का जो सेक्शन है इसके अंदर आपने पुट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नेशनल आई डी कार्ड लिख देना है और ये सिंपल से क्वेश्चन इनको आप नो कर दें। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कुछ ऑटो पे ले लेता है और जो जहाँ पर स्टार लगा होता है ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मैंडेटरी, ये आपने पुट करना है। टेक्स्ट करेंगे तो सेकंड सेक्शन जो है ना टाइप ऑफ वीज़ा आ जाएगा। इसमें आपने जो चाइना से वीज़ा लेना है कि नॉर्मल या अर्जेंट चाहिए और वो जो वीज़ा जो है ना आपको कितने दिन के लिए चाहिए, सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपने इस सेक्शन में पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेक्शन आ जाएगा, ये वर्क इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो जिस जहाँ की आपकी जॉब है या जो बिजनेस है, सॉरी, जो आपका बिजनेस कर रहे हैं ना वो कब स्टार्ट किया, कब आप उससे कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, उसकी पूरी डिटेल आपने इस सेक्शन में पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस वीज़ा है ना तो ये इससे से रेलेवेंट आपका अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका बिजनेस क्या है और आप क्या क्या काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, और आपकी जो कंपनी है उसका एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो केयरफुली इस सेक्शन को पुट करना है ताकि उनको लगे कि ये बिजनेसमैन है। जैसा नेम, ठीक है, ये सुपरवाइजर का टेलीफोन नंबर, ठीक है, और उसके बाद पोजीशन और ड्यूटी, ये सारी चीज़ें यानी कि आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप नेक्स्ट करें तो चौथी जो चीज़ है वो आपकी एजुकेशन है। ये आपसे सिर्फ आपकी हाईएस्ट एजुकेशन पूछता है, तो आपका इंस्टीट्यूट, आपकी कौन सी वो डिग्री है। ठीक है, और उसमें आपका मेजर क्या था वो लिखने के बाद आपका फिफ्थ सेक्शन आ जाएगा, फैमिली इन्फॉर्मेशन से रिलेवेंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है अपना जो है ना होम का एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो जो आपका एड्रेस हो लाहौर, कराची, जहाँ पे भी आप रहते हैं, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर लिख दें। ठीक है, मोबाइल फ़ोन नंबर लिख दें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना देखें ये हमसे पूछ रहा है और आपने अपना केयरफुली ईमेल एंटर करना है क्योंकि इसी के ऊपर आपका डिसीजन आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखें। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे अपने पेरेंट्स का यानी अबू का डाटा लिखना है और फिर अगर आपके जो बच्चे हैं तो उनका डाटा लिखना है ताकि आपके टाइज शो हों कि आप वापस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से राइट साइड से आपने जो ना इसको चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने फादर का जो ना वो डाटा लिख देंगे। तो मैं ये डमी डाटा लिख रहा हूँ, आपने एक्चुअली अपने फादर और मदर का डाटा लिखना है और उनकी नेशनलिटी बतानी है और साथ में ये भी बताना है कि भाई वो इस वक्त चाइना में है या कहाँ है। ठीक है, तो ये वो बेसिकली देख रहे होते हैं कि टाइज जो हैं इस बंदे के कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो बच्चों वाला होता है वो ज़ाहिर बात है कि वो वापस आने के लिए उसके टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी वालदा मोहतरमा का नाम यहाँ पे डाल देना है, उनकी नेशनलिटी लिखनी है और साथ में जो है नीचे जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ और इस वक्त जो है वो चाइना में है, ये चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद देखें अगर आप ये सारा लिखने के बाद नीचे जो है सेक्शन जो है इसमें बच्चों, अगर आप बच्चों का डाटा लिखते हैं कि मैं मैरिड हूँ तो फिर आपने येस करके सारा डाटा लिखना, नो कर देना। सिक्स सेक्शन पे आ जाते हैं तो ये आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है। तो ये डेट ऑफ अराइवल आपसे पूछ रहा है कि आप कब आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपने बड़ी केयरफुली यहाँ लिखनी है, अपना जो ट्रैवल प्लान बनाया उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये आपसे फ्लाइट का नंबर पूछ रहा है, तो जिस फ्लाइट के जरिए आप चाइना आ रहे हैं, ठीक है, आपने जो डमी बनाई है बेशक वही आप नंबर लिखें और किस शहर में आप आएंगे जहाँ पर कैंटन फेयर हो रहा है। अगर आपने कैंटन फेयर का इन्विटेशन लेटर लिखा है तो वो सेलेक्ट कर दें, ये ग्वांजू है। और अगर आप किसी और इन्विटेशन लेटर पे जा रहे हैं तो वहाँ की सारी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट भी लिखेंगे और उसका सिटी का नाम भी लिखेंगे और उसका एड्रेस भी लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एक्चुअल उसके लिखनी। इसी तरह फिर आपसे पूछेगा कि आप डेट ऑफ अराइवल क्या है एग्जैक्ट बताएं। ठीक है, और डेट ऑफ डिपार्चर कि कब आएंगे और कब जाएंगे, तो आप इसको स्पेसिफिक रखें और कम दिन का टूर प्लान करें ताकि आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डमी मैंने लिख दी हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि देखें जी आप अपना बताएं जी डेट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, वो कब करेंगे। तो मैं ये डमी डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ और डिपार्चर की फ़्लाइट भी बताएं जी। ठीक है, तो आपकी ये टिकट जो है वो बड़ी सॉलिड लगनी चाहिए इस इन केस के अंदर। ठीक है, इसका ये देखें और पूछ रहा है कहाँ से आप रवाना होंगे वो भी बता दें। ठीक है, और कंट्री सॉरी ये जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारा बताना है ये। ठीक है, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लें, मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए और टाइम भी कम हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से जो है वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा, आपने सेल्फ करना है। सेवन सेक्शन आ गया है जी। सेवन सेक्शन में जो है वो आपसे प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है, अगर आपने लास्ट 12 मंथ्स में कहीं ट्रैवल किया वो बता दें। 8 सेक्शन आ गया, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सारों को नो कर दें आप। ठीक है, तो अगर येस करें तो केयरफुली आपने करना है, हम इसको फिलहाल नो कर देते हैं और हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिक्लेरेशन है, यहाँ से आप एक्सेप्ट करें, आपका सेंटर भी सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक्नॉलेज कर दें और लास्ट में जो ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, ये अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और इन्विटेशन लेटर वगैरह अपलोड करने के बाद ये रिव्यू के लिए आ गया। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, और आप कि ये एप्लीकेशन जो है ना यूँ सबमिट हो जाएगी और इसका जो बाद में आपने यही फॉर्म लेकर एम्बेसी में जाना है।